और आइए अब जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। आज मेघालय त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 6,800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। शिलांग में पीएम मोदी पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बैठक में होंगे शामिल। सार्वजनिक समारोह में भी होंगे शामिल। अमित शाह के सामने बीएसएफ अफसरों पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। फोर्स की पावर बढ़ाने पर जताई आपत्ति। 50 किलोमीटर के दायरे में कार्रवाई का अधिकार देने से आम लोगों को हो रही परेशानी। लखनऊ में आज 1,395 प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को देंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में सीएम योगी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। 19 दिसंबर को बलिदान दिवस पर पार्क में होने वाले ड्रोन शो में शामिल होंगे। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। साथ ही कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। आज गुरुग्राम में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय गुरु कमल में बैठक का दूसरा दिन। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी शामिल होंगे। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में बैठक। पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाथ से हाथ जोड़ो की तैयारी में जुटी कांग्रेस। आज रूपरेखा तैयार के लिए बुलाई विशेष बैठक। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ कमलनाथ की अगुवाई में आयोजित होगी बैठक। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज 2024 के लोकसभा चुनाव पर हो सकती है बातचीत। दिल्ली के कापड़सेड़ा में आप करेगी बैठक। खतौली में आज भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन का आयोजन। जयंत चौधरी भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से किया जाएगा सम्मेलन का आयोजन। भोपाल में सोमवार से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य होंगे शामिल। सत्र को और प्रश्नकाल को बिना किसी बाधा के चलाने पर होगी जब बातचीत। सत्र के पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बिहार में पहले चरण में आज 156 निकायों में वोटिंग। 20 को आएंगे परिणाम। 6,965 केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की मिशनरी स्कूलों को खुली चेतावनी। कहा शिक्षा दो लेकिन धर्म का प्रचार करने की इजाजत नहीं। लियो बने आयरलैंड के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के बाद एक और देश में भारतवासियों की सत्ता। दूसरी बार बने आयरलैंड के प्रधानमंत्री। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सेना की चीनी सैनिकों से हुई झड़प पर दिए जा रहे बयानों पर पलटवार करते हुए कहा, मैं सेना से कहूंगा कि आप लोग बॉर्डर पार दुश्मनों से निपटो और बॉर्डर के अंदर के दुश्मनों से हम निपट लेंगे। नीतीश को प्रशांत किशोर की सलाह। कहा तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए 2025 तक इंतजार क्यों, अभी बनाओ तो 3 साल में आंक लेगी जनता। 1 साल के अंदर काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। 100 करोड़ का चढ़ाया गया चढ़ावा। कश्मीरी पंडितों के लिए पुराने केस खोलेंगे एलजी मनोज सिन्हा। बदलता जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम का ऐलान। कहा पुराने मामलों की जांच कराई जाएगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता आज बिलावल भुट्टो का करेंगे विरोध। बिलावल भुट्टो का पुतला करेंगे दहन। पाकिस्तान की महिला मंत्री का भड़काऊ बयान। शाजिया बोली हमने एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाए। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान को भारतीय सूफी परिषद ने बताया जहरीला। कहा भारत में मुस्लिम ज्यादा सुरक्षित हैं। हिंद महासागर में बढ़ेगी देश की ताकत। भारतीय नौसेना में शामिल होंगे विध्वंसक मोरमोगांव। 8 दिसंबर को नौसेना में शामिल किया जाएगा। ब्रह्मोस और ब्रॉकाट जैसी मिसाइलों से लैस आईएनएस मोरमुगांव। इजराइल के एमएफ स्टार रडार से लैस हवा में लंबी दूरी के लक्ष्यों का लगा सकता है पता। मदरसों के विद्यार्थियों को दिखाई जाएगी विज्ञान के चमत्कार। आज लाई जाएगी प्रदर्शनी। विद्यार्थियों को विज्ञान के चमत्कार से परिचित कराया जाएगा। नोएडा में डीएलएफ मॉल के सामने भीषण हादसा। हादसे में 2 की हालत बेहद नाजुक। शराब पीकर गलत दिशा में चला रहे थे गाड़ी।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बीच सड़क कार में आग लगी। कार में बैठे लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग की वजह साफ नहीं। लखनऊ में यजदान बिल्डिंग गिराते समय बड़ा हादसा। बिल्डिंग के नीचे कई मजदूर दबे। आसपास के कई मकान और गाड़ियां भी जद में आई। एलटीए गिरा रहा है यजदान बिल्डिंग। जेवर में कोतवाल के बिगड़े बोल, लापता लड़की को लेकर विवादित बयान। लड़की को बरामदगी को लेकर ग्रामीणों को बताया समाज का ठेकेदार। गोरखपुर में पुलिस ने बदमाशों के बीच मुठभेड़। 10,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा समेत कई सामान भी बरामद। हरिद्वार में पुलिस ने लापता मासूम को सकुशल बरामद किया। 8 दिन पहले परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत। आरोपियों की तलाश जारी। बड़ीसरा हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर। सीआईए के हत्या चढ़ाए 3 आरोपी। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए चलाई थी गोलियां। आरोपियों से देसी पिस्तौल, मैगजीन समेत कई हथियार भी बरामद। यूपी के अलीगढ़ में लिफ्ट गिरने से हादसा। एक मजदूर की मौत, 5 घायल। निर्माणाधीन टावर में हुआ हादसा। राजस्थान के सिरोही में रेप के आरोपी जिस युवक को पुलिस पकड़कर ले गई थाने, वो निकली महिला। मेडिकल रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। लुधियाना पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। 13 लोगों को हिरासत में लिया। यूएस में बैठे लोगों को टारगेट किया जाता था। मेरठ में रोटी बनाते समय रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल। मवाना मेन रोड के रॉयल रेस्टोरेंट का मामला। पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारी पर केस दर्ज किया। कानपुर में दबंगों ने घर में घुसकर युवती से छेड़खानी की। घर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली में पुलिस ने फर्जी जज को किया गिरफ्तार। रिट पिटीशन का बहाना बनाकर थाने पहुंचा था नरेंद्र कुमार अग्रवाल नाम का शख्स। पिटीशन निपटाने के लिए 5 लाख मांगने पर दारोगा का हुआ शक। झारखंड एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। रांची के गैंगवार के मुख्य आरोपी लवकुश शर्मा को बिहार के अरवल से गिरफ्तार किया। बिहार के मुंगेर में थाने से 500 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने स्कूल के प्रिंसिपल को किया अगवा। 20 लाख की फिरौती की मांग के साथ छोड़ा। दहशत में परिवार। हरियाणा के रेवाड़ी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग और लूट के बाद 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। एक आरोपी अब भी फरार। कुछ देर में ही 4 पेट्रोल पंप पर वारदात की थी। लखनऊ पुलिस की कस्टडी से फरार 25,000 के इनामी बदमाश विवेक मौर्य को किया गया गिरफ्तार। विवेक पर कई संगीन धाराओं में 22 मुकदमे हैं दर्ज। एमपी के देवास में सीएमओ के कमरे में एक शख्स की पिटाई। सीएमओ के सामने ही कर्मचारी को पीटा। शख्स पर रिपोर्ट बनाने के नाम पर रुपये वसूलने का आरोप। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल का वीडियो हो रहा वायरल। गवाही के कागजात तस्दीक करने के एवज में ले रहा था 2,000 रुपए। कार्रवाई की मांग। यूपी में नेशनल हाईवे पर दबंग शख्स का फायरिंग करते वीडियो वायरल। फायरिंग की घटना के बाद इलाके के लोग डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पिता ने बेटी को दहेज में दिया बुलडोजर। कहा कार देते तो खड़ी रहती, लेकिन बुलडोजर से होगी कमाई। बुलडोजर की कीमत करीब 30 लाख रुपए। पटना में नाबालिग लड़की लापता होने से नाराज लोगों ने सड़क जाम किया। जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने किसी तरह का मामला शांत कराया। शिमला के महुरी त्योक इलाके में शव मिलने से सनसनी मची हुई है। शव की अब तक पहचान नहीं हो पाई। ध्वस्तीकरण से हुए नुकसान पर भड़के आसपास रह रहे लोग। जमकर किया हंगामा। नुकसान की भरपाई की मांग। लखनऊ में बिल्डिंग गिराते समय हुए हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन। 15 दिन से बिल्डिंग गिराने का चल रहा था काम। यजदान बिल्डिंग की अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के दौरान खुद मौके पर पहुंचे एलडीए इंद्रमणि त्रिपाठी। आसपास के लोगों को हुए नुकसान की भरपाई का भरोसा दिया। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर बड़ी कार्रवाई। एसएचओ इंस्पेक्टर चौकीदार सस्पेंड। एसपी सारण ने की है कार्रवाई। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। छपरा की घटना ने बिहार में शराबबंदी की पोल खोल दी।
बिहार के रोहतास जिले के शिवगुर गांव में खुलेआम लगी शराब की मंडी, महिलाएं भी शराब बेचती हुई नजर आई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच की बात कही। बिहार की बेतिया में जहरीली शराब कांड के विरोध में बड़ा प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में निकाला गया मार्च, सीएम नीतीश का पुतला भी जलाया। शाहरुख खान पर भड़के वीएसपी प्रवक्ता विनोद बंसल, कहा बेशर्म रंग गाने से अश्लीलता फैलाई जा रही है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बॉलीवुड का एक गैंग हिंदू धर्म को बदनाम करने में जुटा हुआ है। जबलपुर में पठान मूवी के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। भविष्य में जबलपुर में शाहरुख की कोई भी फिल्म की शूटिंग नहीं होने देने की बात कही। कथावाचकों ने भी फिल्म पठान का किया विरोध। सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से फिल्म नहीं देखने की अपील की। रूस में एक बड़े गोदाम में भीषण आग लगी, 1100 मीटर के इलाके में ये आग फैली। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई।